मित्रों, आज हम भाषा हिंदी एक परिचय देखेंगे जिसमें हम हिंदी व्याकरण व हिंदी साहित्य पढ़ने से पहले एक बेसिक जानकारी को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले भाषा भाषा क्या है? तो मित्रों, भाषा एक सामाजिक शक्ति है। भाषा वाक्यों से बनती है और हर देश में बोली जाती है। तो भाषा संस्कृत के भाषा धातु से बना है, जिसका अर्थ वाणी को व्यक्त करना है। मनुष्य की व्यक्त वाणी ही भाषा है। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरे तक भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरे के विचार स्पष्टतया समझ सकता है। इस प्रकार भाषा के दो रूप मिलते हैं, मुख्यतः मौखिक व लिखित। कुछ लोग सांकेतिक को भी भाषा का रूप मानते हैं, पर यह बहुत ही कम देखा जाता है, कम प्रयोग होता है। इसलिए भाषा के मुख्यतः दो ही रूप माने जाते हैं। हिंदी शब्द, हिंदी भाषा जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हिंदी शब्द की उत्पत्ति के बारे में देखते हैं। हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधु शब्द से हुई है। सिंधु शब्द ईरानियों द्वारा सिंधु को हिंदू बोला जाता था। उनसे सा का उच्चारण करना नहीं आता था, तो सिंधु में सा का उच्चारण उनसे नहीं आता था, तो सा के स्थान पर ईरानी हा बोलते थे, तो सिंधु की जगह वो हिंदू बोलते थे। तो सिंधु शब्द से ही हिंदू की उत्पत्ति होती है और हिंदू से हिंदी भाषा, हिंदी की उत्पत्ति होती है। तो हिंदी किस भाषा का शब्द है? अगर ये सवाल बनता है तो मित्रों, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। आगे देखिए, भाषा के रूप। भाषा के दो प्रमुख रूप हैं, मौखिक व लिखित। मौखिक रूप भाषा का मूल रूप है, जिसे निश्चित और स्थायी रूप देने के लिए लिखित स्वरूप प्रदान किया जाता है। लिखित भाषा का अपना एक लिपि होता है। जैसे अभी हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। भाषा परिवार, हर भाषा किसी न किसी परिवार के अंतर्गत आती है। जैसे हमारा आपका परिवार है, वैसे भाषाओं का भी परिवार होता है। तो भारत में मुख्य दो भाषा के बड़े परिवार हैं, आर्य परिवार की भाषाएं व द्रविड़ परिवार की भाषाएं। तो भारत में सबसे अधिक भाषाएं आर्य परिवार की भाषाएं हैं। भारत ही नहीं अपितु विश्व में भी सबसे अधिक आर्य परिवार की भाषाएं। हिंदी, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, सिंधी, मराठी, बांग्ला, उड़िया, असमिया आदि सभी आर्य परिवार की भाषाएं हैं। तो हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो आर्य परिवार की भाषा है। आगे देखिए, द्रविड़ भाषा परिवार। इसके अंतर्गत दक्षिण भारत में बोली जाने वाली भाषाएं तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ आदि आती हैं। बोलियां भाषा का लघुतम रूप होती हैं, जिसका व्याकरण व लिपि नहीं होता है। तो मित्रों, बोली भाषा का छोटा रूप होता है, जो किसी परिवार, घर अथवा एक छोटे से क्षेत्र में बोला जाता है। भारत में लगभग 600 बोलियां हैं। उसमें से हिंदी में लगभग प्रचलित 18 बोलियां हैं। तो जिस भाषा का प्रयोग साधारण जनता अपने समूह या घरों में करती है, उसे बोली बोलते हैं। आगे देखिए, राजभाषा। राजभाषा क्या होता है? राजभाषा वह भाषा जो
राजकीय कामकाज में प्रयुक्त होती है, राजभाषा कहलाती है। हिंदी भारत की राजभाषा है, अपितु लिपि देवनागरी है। भारत की राजभाषा हिंदी कब संविधान द्वारा स्वीकृत की गई? 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है वर्तमान में। तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं उल्लेखित हैं? 22 भाषा उल्लेखित हैं, किंतु इसमें अंग्रेजी को दर्जा नहीं है, जबकि अंग्रेजी नागालैंड की राजभाषा है। आगे देखिए मित्रों, अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। ये जानकारी बहुत जरूरी है। हिंदी भाषा और विकास। हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा की मूलतः उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। किस अपभ्रंश से हुई है? सौरसेनी अपभ्रंश से। हिंदी की जननी अपभ्रंश सौरसेनी अपभ्रंश है। कौन सी है? सौरसेनी अपभ्रंश है। हिंदी की आदि जननी, आदि माने प्रारंभिक, बहुत पुरानी। तो हिंदी की आदि जननी क्या है, प्रारंभिक जननी क्या है मित्रों? संस्कृत है। अगर हम हिंदी के विकास क्रम की बात करें तो हिंदी का विकास क्रम सबसे पहले संस्कृत को भी 2 भागों में देखा जाता है। संस्कृत लौकिक संस्कृति, पाली प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट हिंदी, प्रारंभिक हिंदी, आधुनिक हिंदी, मानक हिंदी। आगे देखिए, हिंदी शब्द कई बार एग्जाम में आया है। हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है? अभी ऊपर बात हुआ है, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। किसके द्वारा प्रचलित किया गया? ईरानियों के द्वारा प्रचलित किया गया। मित्रों, अभी हम भाषा के विकास क्रम को देख रहे थे। तो भाषा के विकास क्रम पे बात करें तो सबसे पहले संस्कृत जो आदि जननी कहलाती है हिंदी भाषा की, फिर पाली, उसके बाद प्राकृत, फिर अपभ्रंश से गुजरती है हिंदी, फिर अवहट्ट, फिर प्रारंभिक हिंदी, पुरानी हिंदी, फिर आधुनिक हिंदी और मानक हिंदी। इसके बाद ये आधुनिक मानक हिंदी तक चलती है। इनमें देखिए जो सवालें बनती हैं, पाली भाषा में महात्मा बुद्ध ने अपने सारे उपदेश दिए थे और पाली भाषा हमारे देश की प्रथम देश भाषा भी है। तो सवाल बनता है कि देश की पहली देश भाषा कौन है? भारत की पहली देश भाषा कौन सी थी? तो पाली भाषा थी। आगे देखिए, हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। हाँ मित्रों, याद रखिएगा, ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, जबकि खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। आगे देखिए, हिंदी दिवस। प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। मित्रों, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, जबकि विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। ये हिंदी दिवस 14 सितंबर कब से मनाया जाता है? जब से संविधान ने इस तिथि को स्वीकृत किया, अर्थात 14 सितंबर 1949 से हिंदी दिवस को मनाया जाता है। आगे देखिए, संविधान में भाषा संबंधी अनुसूची कौन सी है? तो मित्रों, संविधान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। आगे देखिए, हिंदी भाषा की अपनी उपभाषाएं भी हैं। उपभाषाएं हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं। देखिए, पहली उपभाषा पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, फिर राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी हिंदी। तो 5 उपभाषाएं हैं और सभी उपभाषाओं के अंतर्गत बोलियां आती हैं कुछ।
जैसे पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, पश्चिमी हिंदी की 6 बोलियां हैं, राजस्थानी हिंदी की 4 बोलियां हैं, बिहारी हिंदी की 3 बोलियां हैं और पहाड़ी हिंदी की 2 बोलियां हैं। इन बोलियों में पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली को कौरवी भी कहा जाता है। आगे देखिए मित्रों, हिंदी की हिंदी की जो प्रमुख उपभाषाएं हैं, इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको याद कर लीजिए कि किस उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली आती है। आगे देखिए, इन प्रमुख बोलियों में बहुत सारे रचनाकार अपने रचना किए हैं। तो कई बार पूछा गया है कि इनमें से कौन से लेखक अवधी भाषा के नहीं हैं। तो देखिए, अवधी भाषा के प्रमुख रचनाकार तुलसीदास, जायसे, मुल्ला दाऊद, कुतुबन, मंझन हैं। ब्रज भाषा के प्रमुख लेखक रचनाकार सूरदास, नंददास, भूषण, मतिराम हैं। ऐसे ही बुंदेली में प्रमुख रचनाकार जगनीक, किशोरी हैं। मारवाड़ी में चंदबरदाई, मीराबाई, मगही में सरहपा, भूसुप्पा, मैथिली में विद्यापति, ज्योतिरेश्वर, भोजपुरी में कबीर, भिखारी ठाकुर। कई बार सवाल ये किया है कि भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो मित्रों, भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। ऐसे ही मैथिली का सुकुमार किसे कहा जाता है, विद्यापति को कहा जाता है। तो मैथिली में सर्वश्रेष्ठ रचनाकार कौन है, विद्यापति हैं। ऐसे ही चंदबरदाई पर भी सवाल बनता है कि बी रस में सर्वश्रेष्ठ रचनाकार या प्रथम रचनाकार कौन से माने जाते हैं, तो चंदबरदाई माने जाते हैं। आगे देखिए मित्रों, कुछ प्रमुख अपभ्रंश व उनसे विकसित उपभाषाएं। तो पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है, अर्धमागधी अपभ्रंश से। पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी उपभाषाओं का विकास किससे हुआ है, सौरसेनी से हुआ है। बिहारी का किससे हुआ है, मागधी से हुआ है। पहाड़ी हिंदी किससे हुआ है, खस से हुआ है। अब थोड़ा एक नज़र डालेंगे मित्रों हम हिंदी प्रदेश पर। हिंदी प्रदेश यानी हिंदी बोले जाने वाले प्रदेश, जहाँ पर मुख्यतः हिंदी भाषा प्रयोग होता है। तो भारत में 10 मुख्य ऐसे राज्य हैं जहाँ पर हिंदी का प्रयोग होता है बहुत ज़्यादा। राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार व झारखंड। ये ऐसे 10 राज्य हैं जहाँ पर हिंदी खूब अच्छे से बोली एवं समझी जाती है। तो भाषा अभी तक जो पढ़े हैं उस पर उसके अतिरिक्त बहुत सारे सवाल बनते हैं। हम एग्जाम पॉइंट देखेंगे तो बहुत सारे परीक्षाओं में सवाल आते हैं और बहुत सारी संभावनाएं आने की। तो पहला सवाल है, हिंदी विश्व में चीनी भाषा के बाद सर्वाधिक बोली जाती है, क्या यह सत्य है? हाँ, ये सत्य है। सवाल है कि विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो मित्रों, मंदारिन है। मंदारिन बोली चीन की भाषा है, चीन की बोली है, जो विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली बोली है। एक दूसरा सवाल बनता है कि भारत में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो राजभाषा आयोग का गठन जून 1955 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर थे। याद रखिएगा, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर खेर थे। मित्रों, इसको याद कर लीजिएगा। मित्रों, एक सवाल और भी बनता है, भोजपुरी देश के बाहर किन किन देशों में बोली जाती है? तो देश के बाहर सबसे अधिक मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम में बोली जाती है। उसके बाद गुयाना आदि जैसे देशों में बोली जाती है। तो देश के बाहर फिजी, मॉरिशस और सूरीनाम में बहुत ज़्यादा बोली जाती है भोजपुरी। हिंदी बोले जाने वाली भाषा में सबसे अधिक कौन सी बोली जाती है? तो मित्रों, भोजपुरी बोली जाती है। अभी एक सवाल आया था, भिखारी ठाकुर। तो भिखारी ठाकुर भोजपुरी के शेक्सपियर या भोजपुरी का भारतेंदु कहा जाते हैं। मित्रों, कुछ सवाल इकट्ठा किए हैं, देखिए उसको।
थोड़ा उस पर चर्चा करते हैं। हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो सवाल का जवाब है फारसी भाषा का। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। सर्वप्रथम हिंदवी शब्द का प्रयोग किसने किया था? औफी ने किया था। औफी जो कि फारसी कवि हैं फारसी भाषा के। हिंदी किस भाषा परिवार का भाषा है? तो भारोपी भाषा परिवार की भाषा है। महात्मा बुद्ध के उपदेश किस भाषा में थे? पाली भाषा में थे। भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी थी? पाली थी। राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 343 से 351 तक। मूल संविधान के 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी थी? 14 थी। जबकि वर्तमान में 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी हैं? 22 हैं। उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा 1989 में किसे बनाई गई? उर्दू को बनाई गई। देवनागरी लिपि का विकास हुआ है किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। हिंदी दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष किस तिथि को? 14 सितंबर को। आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक, मित्रों यहाँ से देखते हैं। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार का उल्लेख मिलता है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 351 में। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? पृथ्वीराज रासो है। किसके द्वारा रचित है? चंद्रवरदाई के द्वारा रचित है। हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृति मिली कब मिली? 14 सितंबर 1949 को। आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक कौन है? सोस्यूर हैं, याद रखिएगा। आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक सोस्यूर हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी लिपि है। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज रासो को। अभी अभी बात आई थी, रचनाकार चंद्रवरदाई हैं। हिंदी का प्रथम कवि किसे कहा जाता है? शरापात को। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। उर्दू भाषा की लिपि क्या है? फारसी है। विश्व की सबसे बड़ी बोली? मंदारिन, चीन की बोली है। अंग्रेजी को राजभाषा बनाने का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड मैकाले को। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है? उदंत मार्तंड है। इसके संपादक पंडित जुगल किशोर हैं। तो उदंत मार्तंड के संपादक पंडित जुगल किशोर कलकत्ता से प्रकाशित होता था। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्यकार को दिया गया किस साहित्यकार को? सुमित्रानंद पंत को। उनकी रचना चिदम्बरा पर। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को कहा जाता है। भाषा का जादूगर किसे कहा जाता है? शिव पूजन सहायक कहा जाता है। हिंदी का स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है? भक्ति काल को कहा जाता है, भक्ति काल को। खड़ी बोली के जनक किसे कहते हैं? अमीर खुसरो कहते हैं। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है। इसके लेखक कौन है? लाला निवास दास हैं। हिंदी की पहली कहानी इंदुमती, इसके लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। मित्रों, यूपी टेट और यूपी बीएड में बहुत बार सवाल पूछा गया है बोलियों के लेकर के कि ये दी गई कोई बोली ये किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो याद रखिए मित्रों, उत्तर प्रदेश में कौरवी सहारनपुर, मेरठ, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर व शामली में बोली जाती है। ब्रजभाषा जो कई बार पूछा गया है कि ब्रजभाषा किन क्षेत्रों में बोली जाती है, किन जिलों में? तो ब्रजभाषा मथुरा, आगरा, बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, बदायूं, बरेली में बोली जाती है। मथुरा में कई बार पूछा है। मथुरा, आगरा, एटा, अलीगढ़, मैनपुरी, इन सब में कौन सा भाषा बोली जाती है? इसमें ब्रज भाषा बोली जाती है। इसके अतिरिक्त कई बार पूछा है ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, झांसी में कौन सा? तो बुंदेली बोली जाती है। आप देखेंगे इन क्षेत्रों में, मैं वो क्षेत्र भी बना रखा हूँ, आप देखिएगा ये प्रमुख क्षेत्र हैं किन किन क्षेत्रों में बोला जाता है। ये अवधी का क्षेत्र है, ये भोजपुरी का क्षेत्र है, ये कन्नौजी क्षेत्र है, ये ब्रजभाषा का क्षेत्र है, और ये
कौरवी का क्षेत्र है। तो अवधी किन किन जिलों में बोली जाती है? लखीमपुर खीरी, इधर पड़ता है लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, गोंडा, बहराइच, बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, जौनपुर, मिर्जापुर, फतेहपुर, प्रयागराज। तो मिर्जापुर आपको भोजपुरी मिलेगा कि भैया यहाँ पर तो दोनों बोला जाता है। आगे देखिए भोजपुरी का क्षेत्र, भोजपुरी किन जिलों में बोली जाती है? बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, बनारस, मिर्जापुर। इसको याद रखिएगा कि भोजपुरी निम्नलिखित जिलों में बोली जाती है। बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, बनारस, मिर्जापुर। इसके बाद हम कन्नौज को देख लेते हैं, कहाँ कहाँ बोला जाता है। कन्नौज देखिए इन क्षेत्रों में शाहजहाँपुर, पीलीभीत, कन्नौज, औरैया, मैनपुरी, इटावा, हरदोई, फर्रुखाबाद, कानपुर। इसके अतिरिक्त भी कुछ सवालें हैं जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति को कहा जाता है। तो मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति को कहा जाता है। उत्तराखंड की राजभाषा क्या है? संस्कृत है। हिमाचल प्रदेश में द्वितीय राजभाषा क्या है? संस्कृत है। उत्तराखंड की राजभाषा क्या है? संस्कृत। हिमाचल प्रदेश की द्वितीय राजभाषा क्या है? संस्कृत। उत्तर प्रदेश की राजभाषा क्या है? हिंदी। द्वितीय राजभाषा क्या है? उर्दू। इसी प्रकार नागालैंड की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है। मित्र याद रखिए हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये तीनों शब्द मूलतः फारसी भाषा के शब्द हैं। याद रखिएगा हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान मूलतः फारसी भाषा के शब्द हैं। हिंदी का नामकरण ईरानी और भारतीय मुसलमानों ने किया है। हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ईरानी धर्मग्रंथ अवेस्ता में मिलता है। फारसी कवि औफी ने सर्वप्रथम हिंदवी का प्रयोग हिंद की देसी भाषा के लिए किया। सर्वप्रथम हिंदी शब्द का प्रयोग भाषा के अर्थ में अमीर खुसरो ने किया। अकबर के दरबारी कवि अब्दुल रहीम खानखाना को हिंदी कवि कहा जाता है। हिंदी में सर्वनाम का रूप नहीं बदलता, जबकि हिंदी में स्वर 11 व व्यंजन 41 माने जाते हैं। मानक वर्णमाला हिंदी का अपना एक मानक वर्णमाला है जिसमें 52 वर्ण हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे हम हिंदी वर्णमाला का वीडियो लेकर आएंगे, अगला वीडियो। धन्यवाद मित्रों।